राम राम मित्र, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। अब हम घर से निकल चुके हैं अपने ऑफिस जाने के लिए। रास्ते में हैं, पहुंचने वाले हैं। थोड़ा टाइम लगेगा पहुंचने में। ऑफिस पहुंच के मिलते हैं आपको। पहुंच गए ऑफिस, दिखाते हैं ऑफिस के अंदर। ये है हमारा ऑफिस। बैग वैग हमने रख लिया, ऑफिस हमने खोल लिया था। पूजा वूजा हमने कर दी है, पूजा वगैरह कर दी है। एसी चल रहा है मस्त, सारा काम हो गया है। अब चलते दूसरे गोडाउन पे। अब गोडाउन दिखाते हैं आपको। गोडाउन पे चल के बैठते हैं। ऑफिस गोडाउन पे हम आ गए हैं। वो खड़ी बाइक सामने हमारी। ये है हमारा छोटा सा गोडाउन। ये सीटें पड़ी हैं, इधर हम बैठते हैं। बस यही छोटा सा गोडाउन है, यहाँ हम बैठेंगे सुबह से शाम तक। सीट वगैरह का काम है यहाँ पे। एक बात बताना मैं आपको भूल गया, शाम को हमारा ट्रिप बन रहा है। सोलो ट्रिप है हमारा हरिद्वार का। यहाँ से चलेंगे हरिद्वार, बाइक लेके अपनी। तैयारी हमने कर ली है। उसके बाद हरिद्वार मतलब रात को लेट निकलेंगे हम हरिद्वार के लिए। वहाँ से उसके बाद क्या कहते हैं, देखते हैं आगे हमारा कोई प्लान बनता है तो वो आपको दिखाएंगे। वैसे प्लान तो हरिद्वार का ही था। है सोलो ट्रिप है ये हमारा, फर्स्ट सोलो ट्रिप। ठीक है, आपको मिलते हैं शाम को। जैसा होता रहेगा आपको दिखाते रहेंगे। चलो फ्रेंड्स, चल दिए अब हरिद्वार। पैकिंग वगैरह हमारी सारी हो गई है। हेलमेट पहनते और सीधा निकलते बाइक से। ये खड़ी हमारी माता श्री। चलो माता, जा रहे हम। ठीक है, अब मिलते हैं सीधा आपको मोटो ब्लॉग के सेटअप के साथ। सेटअप तैयार है, चलने के लिए तैयार है हम। बैग वैग ले लिया हमने। अब निकलते हैं अपने घर से। वो खड़ी हमारी बाइक। एक चीज़ तो मैं आपको बताना भूल गई कि माइक है ना, ये माइक ने इतना परेशान करा हुआ है ना मेरे को। रख दिया बैग। अब बैग वैग को वो करते बांधते हैं अच्छी तरह। बाइक कर दी चालू। लाइट वाइट का सेटिंग करते हैं, फिर रात हो रही है ना काफ़ी, तो टाइम लग जाएगा जाने में, क्यों अंधेरा भी बहुत होगा रास्ते में। तो चलते बाइक लेके। ये खड़ी हमारी माता श्री। ये भाई बैठा है, ये चाचा बैठे सामने। एंगल सेट कर लिया। इसमें पता नहीं क्या हुआ, माइक में ये कह रहे थे आराम से जाना, माइक में पता नहीं क्या हुआ, चलते चलते बंद हो गया। इतना अच्छा चल रहा था, पता नहीं क्या हो गया इसको चलते चलते। ये खड़ा हमारी स्वाति। बैग को बांधते अच्छी तरह कि रास्ते में दिक्कत ना करे कोई। बैग हमने अच्छे से बांध लिया। ये चाचा कह रहे थे अच्छी तरह से जाना और आगे उत्तराखंड वगैरह घूम के आना, मसूरी वगैरह। मैंने कहा देखता हूँ मौसम सही रहा तो फिर जाएंगे। बस यही बात हो रही थी। पता नहीं माइक में क्या हो गया, चलते चलते आवाज़ बंद हो गई इसकी। जो सारी बातें थी वो सारी वो हो गई। अब वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। बहुत परेशान करा हुआ है माइक ने। एक माइक मंगाया हुआ था मैंने, पर क्या करे आया नहीं वो। उसका डिलीवरी दिखा रहा था बाद में। हमें जाना था अर्जेंट में, और अर्जेंट में तो नहीं, पर जाना तो था। हमने बोला हुआ था, हमने पहले फ्रेंडों से बोला था अपने कि जाने के लिए कि भैया चल लो। फिर उन्होंने मना कर दिया आज एंड मोमेंट में। मैंने मम्मी से बोला, फिर मैंने कहा बाइक पे फिर अच्छा नहीं रहेगा डबल सवारी में। मैंने ठीक है कोई नहीं, चलो चलते हैं। जैसा भोले बाबा चाहेंगे ऐसा ही तो होगा। निकल गए अपने उस्ताद जी को लेके। बोलो हर हर महादेव। चलो रास्ते में बात करते हैं आपसे। घर से तो हम निकल गए हैं। चलते चलते पहले इसमें और फ्यूल कराएंगे। देखते हैं यहाँ अपने यहाँ मिल जाएगा तो, नहीं तो फिर आगे चल के कराने पड़ेगा फ्यूल अप। वैसे टाइम ज़्यादा हो रहा है, 12 बज रहे हैं रात के। चलते हैं अब। मज़ा आ रहा है भैया, बहुत मज़ा आ रहा है। पहले फ्यूल अप कराना है। फ्यूल अप देखो, ये पेट्रोल पंप खुल रहा हो तो। पेट्रोल पंप खुल रहा है क्या भैया कोई?
तो मनाही कर दी, नहीं है भैया, अपना काम करो। चलो आगे चलते हैं, आगे कहीं खुल रहा हो तो देखते हैं आगे कहीं। थोड़ी सी एक्साइटमेंट ज़्यादा है ना, अरे एक्साइटमेंट के चक्कर में ना लग जाए हमारे। ये सारे बंद हैं, ये देखते कोई खुल रहा हो तो। ये देख लॉन्ग साइड ला रहा है, ये नहीं थोड़ा आगे से मुड़ने के लिए, आप यहाँ से आगे से मुड़ जा, नहीं यहीं से लाएगा महाराज। चलो पेट्रोल पंप पे आगे पेट्रोल डलवा। दिमाग की दही हो गई, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल ही नहीं दिया, कह रहे ऑनलाइन नहीं चल रहा। बताओ पेट्रोल पंप पे पेट्रोल ऑनलाइन नहीं चल रहा तो फिर कहाँ से डलवाएं हम। सोच ही रहा था मैं डलवा लूँ पर मैं भूल के गया, सामान लेने चला गया था डीमार्ट, इतनी हवा खराब हो मुझे लग रहा है ये भी बंद है। अच्छी टंकी फुल कराई, बताओ। निकल लूँ ना, हमें तो वहाँ से होके जाना है। हमारे साथ ही क्यों होता है ऐसा, साली अच्छी टंकी फुल कराई, सारे थे पेट्रोल घेर दिए नीचे, दिमाग की दही। 101 रुपये का पेट्रोल घेर दिया। एक तो इस महाराज को पता नहीं क्या मर गया ये, देखना सारी टंकी फुल कराई है, आधी बिल्कुल खाली दिखा रहा। बताओ क्या एवरेज क्या लगाऊंगा मैं, 6015 से। लो जी, छोटे हरिद्वार तक पहुंच चुके हैं। अब थोड़ी देर रुके हैं हम थोड़े रेस्ट के लिए, थोड़ी बाइक को हमारे को रेस्ट मिल जाएगा। खड़ी हमारी बाइक, एक रास्ता तो जाता है सीधा, एक रास्ता जाता है ये इधर से होते हुए, देखते हैं या तो सीधा चलते हैं या तो इधर वाले रास्ते से। ये पड़ेगा 171 किलोमीटर, ये पड़ेगा 142 किलोमीटर। तो छोटे हरिद्वार से, ये रहा जहाँ पे छोटा हरिद्वार, छोटे हरिद्वार से अंदर रास्ता जा रहा है। चलते हैं अब सीधा, थोड़ी देर रेस्ट करके। चलो आगे दिखाते हैं अब। अगर मैं राइड पे निकलूँ और कोई एडवेंचर ना हो तो फिर बेकार है ऐसे राइड पे निकलना। भारी इसमें एक नुकसान हो गया था, आपको दिखाता हूँ। इसके सलेंसर के दोनों नट खुल के गिर गए। पहले एक नट गिर गया, तो थोड़ी देर बाद दूसरा नट गिर गया। ऐसा लग रहा है जैसे बुलेट चला रहा हूँ, रास्ते में किसी पुलिस वाले ने रोक लिया तो आफत हो जाएगी। आवाज़ सुनाऊँ आपको इसकी, आवाज़ सुनो। बताओ अब मैं क्या करूं, सब जगह देख लिया। एक तो सुबह हो गई है, सुबह होने वाली है, सुबह हो ही गई है। नट तो मेरे को मिल गए, कई रास्ते में मैकेनिक की दुकान ही नहीं मिली। बड़े बड़े ट्रकों के पंचर वाले, उन पे वही नहीं है, इस पर पाना ही नहीं है साइड करने के लिए, तब ने मना कर दिया। अब सुबह जाके कोई दुकान खुलेगी तब जाके कुछ होगा। नट तो मैंने ले लिए, नट तो एक दुकान मिल गई थी मेरे को, एक भाई ने बता दिया कि वहाँ मिल जाएगा, पर उसके पास टाइट करने का कोई जुगाड़ नहीं मिला। परेशान हो गया मैं तो, परेशान भी नहीं, बस पूछो मत, मज़ा आ रहा है इसको चलाने में भी। चलो कोई मिलता है तो देखते हैं आगे, कोई मिस्त्री वगैरह मिले ना, आगे कोई मिलता है तो फिर इसको कराते। देखो करानी तो है ही, अब किसी रास्ते में किसी पुलिस वाले ने रोक लिया तो मेरी जान को आफत हो जाएगी। बस
कर जिंद जिंद तेरी पावा तेरियां मजबूरियां तेरे मित्रां दे नू साथियां ने जिथे जिथे गल्लां तेरियां तेरे मित्रां दे नू साथियां ने जिथे जिथे गल्लां तेरियां सा जावे खा जावे ते दूजा लब जावे जिंद मेरी ए जिंद 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 सा जावे खा जावे ते दूजा लब जावे जिंद मेरी ए जिंद 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 तेरियां मित्रां दे नू साथियां ने जिथे जिथे गल्लां तेरियां। फाइनली हरिद्वार पहुंच गए। इतनी तगड़ी परीक्षा देने के बाद भोलेनाथ ने अच्छी परीक्षा ली। पीछे रास्ते में आपने देखा होगा बाइक खराब हो गई थी और बस कोई नहीं, बस पहुंच गए जैसे भी करके ये पहुंच गए। ये है क्या नाम है, हरिद्वार का रास्ते में ही है। हरिद्वार के हर की पौड़ी से पहले है, थोड़ा सा फ्लाईओवर पड़ता है। फ्लाईओवर के गलती से ऊपर से जाना था, हम गलती से नीचे से आ गए। थोड़ी सी दूर और देखो पहाड़ इतना जाम से परेशान होने की वजह से रात को निकलने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। इतना तगड़ा जाम निकला हुआ है। बाइक वालों की ये तो मौज होती है भाई, कहीं से भी घुसा दो कहीं से भी निकाल लो, है ना। कहीं से भी घुसा दो कहीं से भी निकाल लो। ये देखो सब उसमें चल रहे हैं, हम ऑफ रोडिंग कर रहे हैं। थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग का मजा भी तो ले लें, इतनी दूर आए हैं जब। चलो चलो पार्किंग का बहुत इशू रहता है। हेलो अंकल जी, हम तो अपनी फटफटिया को लिया। कितनी जाऊँ कितनी वो है पब्लिक यहाँ वीकेंड पे तो बहुत पब्लिक है। ना वीकेंड पे तो बहुत बुरा हाल है यहाँ पे। एक तो जाम इतना तगड़ा है, आगे तक जाम है और पार्किंग भी ऐसे लग रहा है फुल ही है। मेरे तो वो देखनी पड़ेगी जगह जहाँ हमने वो पहले लगाई थी।
गलत लाइन में घुस गए हम। हमें जाना था फ्लाईओवर के ऊपर से, हम आगे नीचे से। अरे भाई साहब चले तो हम भी चले, पूरे में जाम लगा हुआ है। एक ये बार गई हमें लगानी है, शिव जी की मूर्ति है ना, बिल्कुल शिव जी की मूर्ति की साइड में है लिफ्ट पार्क में, हमें वहाँ लगानी है। चलो भैया चलो, अंकल को भी जल्दी है, हमें भी जल्दी है। हमको तो लगानी है शिव जी की मूर्ति से। हाँ शिव जी की मूर्ति की। और तेरी यहाँ भी और तो बड़ा जाम है, मैं तो घुस हो रहा था, जाम से निकल के आया हूँ। यहाँ भी है ठीक ठाक जाम। यहाँ भी अच्छा खासा जाम है। भाई साहब इतनी सारी कुर्सियाँ लेके कहाँ जा रहे हैं? कुर्सी तो वही लेके जाके निकाल भैया, मेरे को जानते थे। घर की बॉडी आ गई है। जाम में तो बहुत बुरा हाल कर दिया। भाई साहब को देखो, आधी उस पर चला रहे हैं, आधी इधर चला रहे हैं। अरे भैया हमको भी जानते थे, आधी फुटपाथ पे चला रहे हैं, आधी उस पर चला रहे हैं। देखिए भैया हम भी परेशान हैं। हर हर गंगे नीचे उतारने से फुटपाथ से दोबारा चढ़ाई क्या, दोबारा चढ़ाने की तो पावन कोई फायदा वो ऊपर चढ़ाने का? पूरा घंटा घर, बस थोड़ी सी आ गई है पार्किंग। देख रहे भूल के भैया मारोगे क्या? क्या हो गया भैया? नहीं लगा पा रहे, आगे कर लो, फिर जबरदस्ती घुसाओगे यहाँ से। गाड़ी साहब कैसे करोगे? अब तो रास्ता जब मिल गया। हमारे भोले शंकर जाम से निकल जाए बस। ये जाम ये हमारा दुश्मन है। हेलो गाइस, हेलो भाई भी मज़ा ले रहा है। शायद यही है पार्किंग। हाँ यही है। यही है पार्किंग। 2 व्हीलर की हो जाएगी, ये नहीं पता होगी नहीं होगी, वो तो जानी चाहिए। टू व्हीलर की
है कोई भैया? कहाँ गए? आगे लगाऊंगा मैं, आगे लगानी है पर लगानी तो यहाँ लगानी आगे लगा। पार्किंग में तो पहुँच गए, बाइक खड़ी कर दी, अब जा रहे हैं आगे। बहुत ऊबड़ खाबड़ रास्ता है। कह रहा था मैं पार्किंग की, यहाँ पार्किंग है, सीधा सीधा रास्ता है। ये मार्केट है यहाँ की सारी। पहुँच तो गए, बहुत भीड़ बहुत है बस। भीड़ बहुत ज़्यादा। वीकेंड में मैं तभी नहीं आ रहा था, बहुत भीड़ है वीकेंड में, मैं इसलिए नहीं आ रहा था। देखो भाई साहब, मुझे तो लग नहीं रहा नहाने का भी वो मिलेगा। तो देखना क्या भीड़, मराकटी हो रही है एकदम। बहुत बुरा हाल है, यहाँ भी बहुत तगड़ी भीड़ है। भाव पे चल रहा पानी। चलो डुबकी लगाते हैं। 1 2 3। वीकेंड का हाल देखो, कितनी पब्लिक, मतलब इतनी ज़्यादा पब्लिक है वीकेंड पे। ये तो सावन चालू नहीं हुआ, उससे पहले का हाल है। अगर सावन चालू हो गया तो यहाँ पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी, इतनी पब्लिक है, इतनी पब्लिक। तो वीकेंड है, वीकेंड पे पब्लिक ज़्यादा भगती है। क्यों वर्किंग डे पे इतनी कम आओ, तो कभी वर्किंग डे पे आओ। वर्किंग डे पे बहुत सही रहता है, क्यों भीड़ कम मिलेगी, अच्छे तरह नहा सकते हो तुम, बढ़िया बैठो आराम से नहाओ, तसल्लीपूर्वक अच्छी तरह नहाओ। पर वीकेंड पे तो बहुत बुरा हाल है। मैं रिकमेंड करूँगा वीकेंड में कभी मत आना। खराब हो रहा है बहुत तगड़ा। मौसम बहुत तगड़ा, आंधी आ रही है, आंधी आ रही है। भाव देख रहे हो कितना तगड़ा भाव है, ये हरिद्वार का। ये देखो पब्लिक नहा रही है, मतलब आधी पब्लिक नहा रही है, आधी पब्लिक वेटिंग लिस्ट में है कि हमारा नंबर आएगा नहाने का। भाव इतना तगड़ा और इतना तगड़ा, अच्छा मौसम हो रहा है ना, मज़ा आ गया। देखो कितनी भीड़, कितनी पब्लिक नहा रही है, इसलिए कहते हैं हमें तो वीकेंड में मत आओ, पर इतना मज़ा आ गया। चलो अब चलते हैं घर वापस, आगे चल के देखते हैं कहीं और का प्लान बनता नहीं बनता। फिलहाल तो मौसम ख़राब हो रहा है यहाँ।
बहुत तगड़ी भीड़ है, बहुत तगड़ी। आए थे तब भी भीड़ है, जा रहे हैं तब भी भीड़ है। और इतना तो मौसम बहुत तगड़ी भीड़ हो रही है। खराब हो रहा है बहुत तगड़ा, बारिश आ रही है, ना इधर कराऊंगा ना उधर कराऊंगा। पहले सोच रहा देहरादून जाता घूमने, ना देहरादून कराऊंगा ना घर का ही रहूँगा। अब देखते हैं, सीधे चलते हैं घर, क्या करें। बाइक के पास तो आ गए, ये खड़ी बाइक पर सामान सारा बैग में, बैग में से सामान निकालते सारा, जो काम का लगाते हैं, फिर चलते सीधा घर। बहुत देर, बहुत नाली है। देखो एक चीज़ दिखाऊं, ओरे महादेव। बाइक पे बैठ के निकल गए, बहुत तगड़ा मौसम हो रहा है, बारिश चालू हो गई यहाँ पे। पहले ढूंढते मैकेनिक को किसी को, और इतना अच्छा मौसम हो रहा है, आपको मौसम दिखाता, इतना मज़ा आ रहा है ना। एक तो बारिश चालू होगी धीरे धीरे, देखो मौसम देखो, क्या तगड़ा मौसम हो रहा है, देख रहे इतना काले बादल हो रहे हैं। और सोचो ऊपर मसूरी में क्या हाल हो रहा होगा, इसलिए हमने मसूरी जाना और उत्तराखंड जाना कैंसिल कर दिया। तो हमारा प्लान था मसूरी जाना, यहाँ से सीधा मसूरी। देख रहे हो कितने काले बादल हो रहे हैं, बारिश चालू हो रही है धीरे धीरे। अब ज़्यादा तेज होती है तो उसको हम बंद कर देते हैं, फिर आपको आगे पूरे रास्ते बारिश रही है, कम से कम 80-1 किलोमीटर। अब घर के रास्ते पे पहुंच गए हम, घर पहुंचने वाले हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। बारिश तो पूरे रास्ते की, पूरा रास्ता, पूरा बैग वगैरह सब, हम सब पूरे गीले हो गए। अब घर पहुंचते हैं, अब आपको मिलते हैं घर। फाइनली हम हरिद्वार से घर आ चुके हैं। मतलब इतना गंदा मौसम था ना, इतना गंदा मौसम था, आप मानोगे नहीं। कम से कम हरिद्वार से लेके 60 से 70 किलोमीटर तक लगातार बारिश थी, पूरा रास्ते में भीगता हुआ पूरे उसमें। इसके चक्कर में मैं आगे भी नहीं जा पाया, बारिश के चक्कर में। तो कहते हैं ना, जैसा भोले बाबा चाहेंगे, भोले बाबा कह रहे हैं तू नहाने आया, अकेला आया, तेरे को नहला के भेजेंगे। पूरे रास्ते बारिश थी, आधे रास्ते मतलब इतना बुरा हाल था। पर हमारी जो बाइक यहाँ पे मैंने देख ली है, कंफर्टेबल नहीं है, इतना गंदा वो है ना, इसका सिटिंग पोजीशन बहुत बुरा है। मतलब इतना मैं परेशान हो गया इसको बैठे बैठे बाइक पे, बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। मुझे पता है मैं घर तक कैसे आया हूँ, आधे रास्ते तो मैं सैंडलिंग करते आया हूँ। बस आपने जैसे देखा होगा, यहाँ तक वीडियो देख ली होगी, बस यही था हमारा आज का वो। आपने देख लिया, घर तो हम पहुँच गए थे, काफ़ी टाइम हो गया था हमें घर पहुँचे। आपने देख लिया क्या दिक्कत, क्या परेशानी आई थी हमको। वैसे कोई दिक्कत नहीं थी, पब्लिक बहुत थी। आपको जाना हो तो आप वीकेंड में मत जाना कभी, वीकडेज में चले जाओ बेशक। वीकेंड में तो बहुत तगड़ी भीड़ होती है। अब अगले महीने से सावन चालू हो जाएंगे और ज़्यादा भीड़ हो जाएगी, इसलिए लोग पहले ही आ रहे हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, बी सेफ।